आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने तालिबात में हेल्थ किट्स की तकसीम का किया हुक्म जारी। 8वीं से 12वीं जमात में पढ़ने वाली तालिबात को फराहम की जाएंगी ये किट्स। इक़्तिदार में न आए तो 2024 मेरा आखिरी इलेक्शन होगा। एक रोड शो से जज्बात भरे लहजे में साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का बयान। सहाफ़त समाज का एक महज़ब और ज़िम्मेदाराना पेशा। डॉक्टर तबरेज़ ताज कौमी यौम सहाफ़त के मौके पर चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट में हबीब नसीर को तहनीयत। भारत बायोटेक MOHFW ने कोवैक्सीन के लिए रेगुलेटरी मंजूरी में रश सियासी दबाव से किया इनकार। 1977 के बाद पहली मरतबा समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान या उनके खानदान का कोई फर्द रामपुर असम्बली हल्के से नहीं लड़ेगा इंतखाब। समाजवादी पार्टी ने आजम खान के अहलिया तंजीन फातिमा और उनके बहू को टिकट देने से किया इनकार। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जेर तालीम लड़कियों के लिए एडोलसेंट हेल्थ किट्स की खरीदारी और तकसीम के लिए 69.52 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी दे दी है। जिपर बैग, सैनिटरी नमकीन्स और पानी की बोतल पर मुश्तमिल किट्स नौउम्रों की सेहत के प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों में 8वीं से 12वीं जमात में पढ़ने वाली तालिबात को ये किट्स फराहम की जाएगी। कौमी यौम सहाफ़त के मौके पर हैदराबाद में वाक़ चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब की सदारत चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर तबरेज़ हुसैन ताज ने की, जबकि इस तकरीब में सहाफ़ती मैदान से जुड़े सीनियर शख्सियात जनाब हबीब नसीर CEO मुंसिफ TV, जनाब श्रीमान नारायण, जनाब D लक्ष्मण, जनाब रवि कुमार और चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एडमिन जनाब मीर सिद्दीक अली व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़त की अहमियत और हकीकी सहाफ़त पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर तबरेज़ हुसैन ताज ने कहा कि पेशा सहाफ़त समाज का एक महज़ब और ज़िम्मेदाराना पेशा है। सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी है कि वो सच्चाई के इल्मबरदार बने और हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचाएँ। उन्होंने मुसाबक़ात की आड़ में गुमराह किन और बेबुनियाद खबरों की इशाअत व नश्र पर तशवीश का भी इजहार किया और कहा कि इस तरह की सहाफ़त सेहतमंद समाज के लिए नुकसानदा है। इस तकरीब में मुंसिफ TV के CEO जनाब हबीब नसीर को तहनीयत पेश की गई। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि सियासी दबाव की वजह से कोवैक्सीन के लिए रेगुलेटरी मंजूरी को गलत करार दिया गया था। हुकूमत हिंद ने भी कहा कि ये रिपोर्टें गुमराह किन और गलत हैं। कंपनी ने जुमरात को जारी करदा एक बयान में कहा कि कोवैक्सीन के खिलाफ बयानिया कुछ मुंतखब अफराद ग्रोहों ने पेश किया था, जिन्हें वैक्सीन या वैक्सीनोलॉजी में कोई महारत नहीं थी। कंपनी ने कहा कि कोवैक्सीन की तरक्की को तेज करने के लिए कोई बैरूनी दबाव नहीं था। हैदराबाद में मुकीम कंपनी ने कहा कि हिंदुस्तान और आलमी सतह पर जिंदगियों और माशी को बचाने के लिए कोविड-19 वबाई मर्ज के लिए एक महफूज और मौसर वैक्सीन तैयार करने का दबाव अंदरूनी था। जुमरात को अलसुबह चंद्रानगुट्टा के DRDL रोड पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को उसके 4 दोस्तों ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। मुतासिरा शाकिर 30 साल साकिन भवानी नगर को उसको जानने वालों ने रात में लोगों के एक ग्रुप के साथ देखा। सुबह के औकात में इसकी लाश DRDL रोड पर खून में लथपथ मिली, जिसम पर कई जख्मी देखे गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और अभी मसरूफ़ तहकीकात है। आज चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन एरिया में यहाँ पर अपने DLRL गेट के कंपाउंड वॉल के बाजू में एक शख्स मोहम्मद शाकिर बोलने वाले 30 साल तालाब कट्टा अमन नगर में रहने वाले उन्होंने जो ऑटो ड्राइवर काम करते हैं, उन्होंने बालापुर से महिंद्रा टेम्पो में लोड लेके जा रहे थे, तो उनको बीच रास्ते में रोक के कोई एक दो आदमी मिर्ची चिल्ली पाउडर छिनक के उनका गला काट के और चाकू से हमला करके उनको मर्डर किया गया। वो सिलसिले में कौन करे, क्या करे, किस लिए करे, वो तहकीकात चल रहा। तो हम लोग वो लोगों को अरेस्ट करने के लिए टीम्स डिप्लॉय करें। ये तहकीकात चल रहा, पूरा होने के बाद आप लोगों को बताएंगे। सर, ये वारदात कब हुई, कुछ अंदाजा? सुबह 6 साढ़े 6 के बीच में। इसके वजूहात कुछ तो ही बोल रहा ना, तहकीकात चल रहा उसके बारे में। सुनने में आ रहा था लास्ट टाइम भी उन लोगों की लड़ाई हुई, तो हमको कोई नहीं बताया, अभी चल रहा। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा तो हम नहीं बता सकते। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मनिस्टर रोड, बेगम पेट, रसूलपुरा और राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन के दरमियान नाले के तज़यीन और आराइश के पेश नज़र एक एडवाइजरी जारी की। 18 नवंबर से 16 फरवरी
2023 تک ڈائیورژن نافذ کرے گی۔ اس کے مطابق بیگم پیٹ فلائی اوور سے جانے والے اور ٹریفک کو رسول پورہ ٹی جنکشن پر کمز اسپتال، منسٹر روڈ، رانی گنج، نالا گڈا، PVNR مارگ کی طرف دائیں موڑ لینے کی اجازت نہیں ہوگی اور اسے CTO فلائی اوور کے نیچے جانے، یو ٹرن لینے اور ہنومان سے ڈائیورژن کے لینے کی اجازت ہوگی۔ فوڈ ورلڈ، سندھی کالونی، رام گوپال پیٹ، PS منسٹر روڈ، کمز اسپتال کی طرف مندل کی طرف سے۔ شہر میں فارمولا ای ریس سے متعلق کام حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ جاری ہے، جس میں NTR مارگ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پیدل چلنے والوں، پل اور عارضی ڈھانچے پر دھات سے بنی تماشائیوں کے لیے گلیریوں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ ہنگامی ریسکیو ٹیموں کو اسٹیشن کرنے کا مقامات یہ کام حسین ساگر PV نرسمہا راؤ مارگ کے ارد گرد 2.7 کلومیٹر کے سرکٹ کی ترقی کے علاوہ ہے، جو FIA اور FE تصریحات کی طرف سے مقرر کردہ سخت ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ فارمولا ای کاریں جو اسٹریٹ سرکٹ پر 300 کلو فی میٹر گھنٹے کی رفتار کو چھونے کی صلاحیت رکھتی ہے، خاص طور پر بلیک ٹاپ والی سڑکیں۔ فارمولا ای کاروں کے برعکس خاص ٹریک رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرپیٹ پولیس نے خاتون کو مبینہ طور پر دھمکی دینے اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں پولیس کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ چند سال قبل سعید آباد علاقے میں متاثرہ ملزم کی پڑوس میں رہا کرتی تھی، وہ فیملی فرینڈز بتائے گئے ہیں۔ پولیس کانسٹیبل نے خاتون کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر وہ پولیس سے رجوع ہوئی تھی۔ سعید آباد پولیس نے کانسٹیبل کو گرفتار کیا تھا۔ بعد ازاں خاتون نے وہاں سے مکان خالی کر دیا اور میر پیٹ منتقل ہو گئی۔ پولیس کانسٹیبل نے پتہ نکال کر میر پیٹ بھی پہنچ گئے اور خاتون کا جنسی استحصال کر رہا تھا۔ اس نے خاتون کو قابل اعتراض تصاویر حاصل کر لی تھی اور انہیں وائرل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے خاتون کو ہوش کا شکار بنایا، ساتھ پہلے مقدمہ واپس لینے کے لیے بھی دباؤ ڈال رہا تھا۔ اس کے ہراسانے سے تنگ آ کر خاتون نے پولیس سے رجوع ہوئی اور پولیس کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا۔ ٹاسک فورس نے PDS چاول کی خرید و فروخت کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا اور بدھ کو 2 مختلف معاملوں میں 5.53 لاکھ روپے کی 200 کنٹل چاول بھی ضبط کر لیے۔ پولیس نے بتایا کہ انہیں وردھنا پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں دھمنا پیٹ کے قریب ایک نندیشورا رائلس مل پر چھاپا مارا تھا اور ریڈی کالونی وردھنا پیٹ کے شنکر کو PDS چاول رکھنے کے الزام میں حراست میں لے لیا تھا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں ہوئے سڑک حادثے میں 2 لڑکے ہلاک ہو گئے۔ نبی پیٹ منڈل میں چیک پوسٹ کے قریب نظام آباد سے آنے والی لاری سے ٹکرانے سے 2 طلبہ کی موت ہو گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق سبھاش نگر کے رہنے والے ادے اور سائی تیجا 14 سالہ 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ یہ دونوں موٹر سائیکل پر نبی پیٹ جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار لاری نے انہیں پیچھے سے ٹکر مار دی اور دونوں کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ بعد ازاں لاری ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ شمالی ہند میں آئندہ دنوں میں سردی کی شدت میں اضافہ کا امکان ہے۔ ہمالیہ سے گنگا کے میدانی علاقوں میں آنے والی شمالی مغربی ہوا سے ان علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ اگلے چند روز میں مغربی ہمالیہ خطے میں اوسط کے درجے کی بارش اور برف باری ہونے کا امکان ہے۔ دہلی میں درجہ حرارت میں بتدریج کمی ہونے کا امکان ہے۔ گزشتہ ہفتے میں ہماچل پردیش کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر برف باری ہوئی تھی اور سرد موسمی حالات پیدا ہو گئے تھے۔ لاہور، منالی اور دیگر بالائی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی تھی۔ جموں کشمیر کے پہلگام اور گلمرگ میں برف باری کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع ہنمکنڈا میں ٹاسک فورس نے جسم فروشی کے اڈے پہ چھاپا مارا۔ سدھا نگر کالونی کے ایک مکان میں جسم فروشی کا اڈا چلائے جانے کی اطلاع پر ٹاسک فورس پولیس کی ٹیم نے مکان پر چھاپا مارتے ہوئے رنگے ہاتھوں 3 افراد کو گرفتار کر لیا اور وہاں سے 3 خواتین کو بھی آزاد کروایا۔ پکڑے جانے والے کی شناخت محمد سہیل احمد، تسلیم اور حریش کے طور پر کی گئی ہے۔ سال 1977 کے بعد پہلی مرتبہ سماج وادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان یا ان کے خاندان کا کوئی فرد رامپور اسمبلی حلقے سے انتخابات میں حصہ نہیں لے رہا ہے۔ نفرت انگیز تقریر معاملے میں اعظم خان کو سزا سنائے جانے کے بعد ان کی اسمبلی کی رکنیت ختم کر دی گئی تھی، جس کے بعد یہاں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ سماج وادی پارٹی نے اعظم خان کی اہلیہ تنزین فاطمہ اور ان کی بہو کو ٹکٹ دینے سے انکار کرتے ہوئے عاصم رضا کو ٹکٹ دے دیا ہے۔ اعظم خان یا ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد 1977 سے مسلسل اس حلقے سے انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔ اعظم خان نے 1977 سے 2022 تک 12 اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا، جن میں سے وہ 10 بار جیت چکے ہیں اور 2 بار ہی انہیں شکست ملی ہے۔
वजारत शहरी हवाबाजी ने फ़िज़ाई सफ़र के दौरान मास्क पहनने के लज़ूम को ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ मशवरा दिया गया है कि मुसाफिरों को कोरोना के मामले में कमी के दरमियान एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। वाज़ेह है कि अभी तक परवाज़ों में मास्क पहनना लाजमी था। वजारत ने मज़ीद कहा कि यह फ़ैसला कोविड-19 के बंदोबस्त से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसी के ऐन मुताबिक किया गया है। इसमें कहा गया है कि हवाई जहाज़ के अंदर होने वाले ऐलान में सिर्फ ये बताया जाएगा कि कोविड-19 से पैदा होने वाले ख़तरे के मद्देनज़र तमाम मुसाफिरों को एहतियात के तौर पर मास्क पहनना चाहिए। इसमें मज़ीद कहा गया है कि ऐलान में जुर्माने ताज़ीरी का कार्रवाई से मुतालिक किसी तरह की खुसूसी ज़िक्र नहीं की जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी के सदर और आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर लोग पार्टी को इक़्तिदार के लिए मुंतखब नहीं करते हैं तो 2024 की इंतखाबात उनकी आखिरी होगी। बुध की रात देर गए ज़िला कर्नूल में एक रोड शो में जज्बात भरे लहजे में नायडू ने टीडीपी के इक़्तिदार में वापस आने तक असम्बली में कदम न रखने के अपने अहद को याद किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में सहरोज़ा बैनुल-अक़वामी सतह पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुआ जिसका उन्वान उर्दू कारवान सहाफ़त रखा गया। उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर उर्दू सहाफ़त के माजी, हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से लबकुशाई करने के लिए मुल्क के मशहूर व मारूफ सहाफ़ियों को इस सेमिनार में मदऊ किया गया था। 13 नवंबर बरोज़ हफ्ते को इस प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ जिसमें चीफ गेस्ट की हैसियत से मिस्टर सालिम फिल्म डायरेक्टर, कॉलम निगार राइटर डॉक्टर वाइल एच वाद सियासी नक़ाज़ नई दिल्ली ने शिरकत की। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, वाइस चांसलर ऑफ मानू, प्रोफेसर संजय द्विवेदी, मिस्टर कामना प्रसाद, मिस्टर स्वापन दास गुप्ता, मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा वस्तानवी, मिस्टर PA इनामदार, मिस्टर रईस अहमद, डॉक्टर अब्दुल कादिर, मिस्टर मिर्ज़ा कमल हसन बैग रहे। पंकज पचौरी साहब और सुमेरा खान TV9 भारत, मिस्टर श्रीनिवास जैन NDTV, मिस्टर सतीश जैकब, मिस्टर राहुल देव, मिस्टर राहुल श्रीवास्तव, मिस्टर मधुकार उपाध्याय, मिस्टर आनंद विजय, मिस्टर शाहिद सिद्दीकी, मिस्टर शेख हसन शमशी, मिस्टर कमर वहीद नकवी शामिल रहे। इस कॉन्फ्रेंस का तारिफ प्रोफेसर एहतशाम अहमद साहब, डीन डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मानू ने करवाया, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद, हेड डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मानू ने इस्तकबालिया फरीज़ा अंजाम दिया। काबिल ज़िक्र है कि इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 150 मारूफ व मशहूर सहाफ़ियों शख्सियतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सारा मुंबई, हिंदुस्तान मुंबई, सियासत हैदराबाद, रहनुमाई दक्कन के मुदीर और मुख्तलिफ TV चैनल्स के एंकरों ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि मानू में शोबे तरसील आमा व सहाफ़त का आगाज़ 13 सितंबर 2004 को हुआ था और इसके बाद से इसने मुसलसल तरक्की की है। इसका अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम उर्दू बोलने वाले तलबा को मीडिया के मुसलसल फैलते हुए मैदान में करियर बनाने की तरबियत देता है। वाज़ेह है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक मरकज़ी यूनिवर्सिटी है। ये पार्लियामेंट के कानून के ज़रिए जनवरी 1998 में कुल हिंद दायरे कार के साथ कायम की गई। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का सदर दफ्तर और मरकज़ी कैंपस गच्चीबौली हैदराबाद में वाक़ है। ये कैंपस 2000 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत ने तालिबात में हेल्थ किट्स की तकसीम का किया हुक्म जारी। 8वीं से 12वीं जमात में पढ़ने वाली तालिबात को फराहम की जाएंगी ये किट्स। इक़्तिदार में न आए तो 2024 मेरा आखिरी इलेक्शन होगा। एक रोड शो से जज्बात भरे लहजे में साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का बयान। सहाफ़त समाज का एक मुहज़्ज़ब और ज़िम्मेदाराना पेशा। डॉक्टर तबरेज़ ताज कौमी यौम सहाफ़त के मौके पर चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट में हबीब नसीर को तहनीयत। भारत बायोटेक MOHFW ने कोवैक्सीन के लिए रेगुलेटरी मंजूरी में रश सियासी दबाव से किया इनकार। 1977 के बाद पहली मरतबा समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान या उनके खानदान का कोई फर्द रामपुर असम्बली हल्के से नहीं लड़ेगा इंतखाब। समाजवादी पार्टी ने आजम खान के अहलिया तंजीन फातिमा और उनके बहू को टिकट देने से किया इनकार। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।